कई लोग है ना, क्या करते हैं, अपने सेल्फ ईगो को बचाने के लिए ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं अब ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड। ऐसा एटीट्यूड डेवलप करते हैं कि खुद के ऊपर कभी कुछ चीज नहीं लेंगे, राइट। कभी भी खुद से गलती हो गई ना तो भी अपनी गलती नहीं मानते, जिससे उनका एक ये एटीट्यूड बना हुआ है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया, ठीक है, मैंने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर फेल हो गया, तो मैं उसको ऐसे नहीं कहूंगा कि यार मैं फेल हो गया, राइट। मैं ऐसे कहूंगा कि इस पर्सन ने मेरे को नोट्स नहीं दिए, इसलिए मैं उस एग्जाम के अंदर फेल हो गया। समझ में आ रहा है? तो अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए एक तरह से हर चीज के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड बनाते हैं। अपने आप को छोड़कर हर कोई जो है ना, वो कल्परेट है। हमारी कभी गलती हो ही नहीं सकती, है ना। और ये चीज आप देखते हैं जो होता है ना, ग्रह कलेश, ठीक है, घरों के अंदर कलेश होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही ईगो डिफेंसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड सबको बहुत प्यारा होता है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एस्टीम। हमारी एस्टीम से, हमारी सेल्फ एस्टीम से ये रिलेट कर रखा है। हम इसको कभी छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मान लो ये कितना सही है ना, कि आप मान लो कहीं गए, ठीक है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपने क्या करा अपनी एस्टीम को बचाने के लिए कि आप खराब है, ये बचाने के लिए आप ये सोचने लग गए कि सारे लोग ही खराब है, ये सब लोग खराब है, इसीलिए ये लोग मेरे लायक है ही नहीं, मैं इनसे क्या ही बात करूं, ये मेरे से क्या ही बात कर सकते हैं, इनकी नॉलेज मेरी नॉलेज से तो बहुत ही कम है, ये तो मेरे लायक ही नहीं है बात करने के, आप ऐसे सोचने लग गए, है ना। इसके अंदर आप अपनी गलती ना मानकर आप क्या कर रहे हैं, किसी और को बलि का बकरा बना ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल से मैं इसको समझाऊंगा तो बहुत समझ में आएगा आपको। ठीक है, और आप देखते हैं आसपास के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के एटीट्यूड से ग्रसित होते हैं, आई विल से इस तरह के एटीट्यूड से ग्रसित होते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है स्मोकिंग उसकी हैबिट है। अब उसके अंदर स्मोकिंग उसकी हैबिट है, तो उसको पता है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ठीक है। कुछ लोग अगर उसको बोलते भी, उसके घर वाले बोलते हैं भाई इतना ज्यादा चेन इसको स्मोकिंग मत करा कर, मर जाएगा किसी दिन, तेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, है ना, फेफड़े खराब हो जाएंगे तेरे। पर ये पता है क्या है, ये सोच रहा है कि यार ये लोग जो है ना, ज्यादा एग्जेगरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को, स्मोकिंग इज जनरल थिंग। ये क्या कर रहा है, ये उन लोगों के प्रति अपने आप को नहीं चेंज कर रहा है, उन लोगों के प्रति नेगेटिव हो जाएगा। ये बोलेंगे दिस पीपल आर वेरी जजमेंटल, यार नॉन स्मोकर्स जो होते हैं ना बहुत जजमेंटल होते हैं। तो उसका दोस्त बोल रहा था भाई इतनी मत पिया कर, परेशान हो जाएगा, मर जाएगा किसी दिन। तो बोले यार तू बहुत जजमेंटल है, इससे कुछ नहीं होता है, इतना भी कुछ नहीं होता है। तो वो बोलता है ला तेरा पैकेट दे सिगरेट का, सिगरेट का पैकेट दिखा, देख इस पे कितनी तगड़ी वार्निंग लिखी हुई है। बोले अरे ये वार्निंग तो है ना एग्जीग्रेट करके लिखी हुई है, तेरी तरह ये वार्निंग लिखने वाले भी हैं। मतलब खुद के अंदर एटीट्यूड को, खुद का एटीट्यूड चेंज नहीं करना है हमें। ये एक उसने अपना एक एटीट्यूड बना लिया है, जिसके कारण वो सबको नेगेटिव मान रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो हमारे घरों के अंदर भी कोई ना कोई करेक्टर आपको ऐसा मिल जाएगा, ठीक है, आसपास ऐसा मिल जाएगा जो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। सबको पता है गलत है, सब उसको पता है, उस सारे सारे लोग जो है उसको जानते हैं यार कितना गलत इंसान है, पर उसको अपनी गलती के बारे में कभी समझना ही नहीं है। और ऐसे लोग बड़े डेंजरस होते हैं, ये सब लोगों को गलत मानेंगे, उनके पास सब लोगों के लिए गलती के लिए लॉजिक होंगे, बस अपने आप को सही मानेंगे। और इन लोगों को वापस से लेकर आना कि उनको सही करना भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि भाई सही तो किसको करा जाता है, कोई अपनी गलती माने उसके बाद ही तो इंप्रूव करेगा। पर ये लोग जो है ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड वाले जो लोग हैं, वो किसी को भी, किसी की भी, किसी को भी ऐसा नहीं समझते कि ये सही है, वो समझते कि बस मैं ही सही हूं, बाकी सब लाइन से गलत है। फिर इनको कुछ ऐसा होगा कि भाई कुछ लोग इनको कहेंगे कि भाई इस तरह का क्यों है, कैसे है, तो वो ऐसे मानकर चल जाएगा सब लोग जो है ना इस संसार के अंदर सेल्फिश है। उसका इस तरह के सेंटेंस रहेंगे, आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू, मैं फेल्ड अपने कारण नहीं हुआ, तुम्हारे कारण हुआ, तुमने नोट्स नहीं दिए मेरे को, एंड टाइम पर तुम चले गए मेरी लाइफ से इसलिए मैं फेल हो गया, राइट। एंड टाइम पर मैं अपने इमोशनल ब्रेकडाउन को नहीं रोक पाया, तुमको मेरा साथ देना चाहिए था, तब मैं एग्जाम क्लियर करता। ऐसे होते हैं ना, कि हम कहते हैं हम तो पूरी दुनिया बदल देते, पर ये क्या हुआ कि ये मेरा साथ छोड़ गई, ये मेरा साथ छोड़ गया, है ना, जब मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब। समझ ना, अपने आप को कभी भी ये क्या करेंगे, गलत नहीं करेंगे। इसलिए इनका एक एटीट्यूड बन जाता है कि ये एटीट्यूड है, एक तरफ टाइप का एटीट्यूड है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करो और दूसरे को भलाई का बकरा बनाओ, ठीक है।
एवरीवन इज सेल्फिश, ये सोचते हैं कि सभी सेल्फिश है ना। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक ईगो डिफेंस, इनके अंदर एटीट्यूड एक फंक्शन कर रहा है। क्या फंक्शन कर रहा है? वो उनकी सेल्फ एस्टीम को बचा के रख रहा है। उनको अपने आप में वो खुश है कि हाँ हम तो गलत नहीं है, और वो एटीट्यूड उनको इतना प्यारा है, वो छोड़ने के लिए सब एटीट्यूड्स के अंदर से सारे एटीट्यूड छूट सकते हैं, पर ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो वाला एटीट्यूड बड़ा ही डेंजरस है। क्योंकि वो चीज उस आदमी को भी नहीं पता कि मैं क्या हूं, गलत हूं। और जब तक किसी आदमी को ये नहीं पता होगा कि वो गलत है, तब तक कि वो अपनी चीज को नहीं छोड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो ये जो एटीट्यूड होता है, ठीक है, ये ईगो डिफेंसिव वाला जो फंक्शन एटीट्यूड करता है, एटीट्यूड हमारा सेल्फ एस्टीम को एनहांस करने का फंक्शन करता है। हमारी सेल्फ एस्टीम बची रहे भाई। भाई मैं फेल हूंगा तो मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूं, कोई बलि का बकरा बना लूंगा जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ दूंगा, है ना। Prejudice attitude are often used as a clutch of bolster the self esteem of the holder, कि उसकी सेल्फ एस्टीम को बोल्स्टर करने के लिए, उसकी सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के लिए, उसकी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्कैपगोट व्यू ऑफ प्रिजुडाइज। ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, स्कैपगोट अप्रोच है। स्कैपगोट अप्रोच मतलब बलि का बकरा, बलि का कपड़ा वाला, बलि का बकरा वाला, सॉरी, अप्रोच इसके अंदर है। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये सिगरेट पी रहा है, कोई इसको रोक रहा है, तो ये अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करना चाह रहा है। इसने एक ऐसा एटीट्यूड बना रखा है कि ये सिगरेट को नहीं छोड़ना चाह रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ईगो डिफेंसिव हो जाता है। ये इसका एक एटीट्यूड ये है कि वो उसको सामने वाले को नेगेटिव कर देगा, जो भी इसको बोलेगा। देखिए, कंसिडर एन इंडिविजुअल नेम एलेक्स who has been a cigarette smoker for several years. Despite being aware of the health risk associated with the smoking, including lung cancer, cardiovascular disease, Alex find it difficult to quit due to the addiction and the social influence. ठीक है, वो नहीं छोड़ पाता। तो अब वो अपने ईगो डिफेंस को एटीट्यूड कैसे बना रहा है वो, टू मिटिगेट फीलिंग ऑफ गिल्ट, कि उसको खुद को गिल्ट नहीं होनी चाहिए भाई, खुद का सेल्फ बचा रहा है। एंड एंजाइटी रिलेटेड टू देयर स्मोकिंग बिहेवियर, एलेक्स डेवलप नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द नॉन स्मोकर्स and health warning that accompany cigarette packaging. For instance, Alex may express attitudes such as non-smokers are just judgmental. The health warning are exaggerated. Everyone has to die, है ना, फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से तो कोई सब कुछ मर ही जाएगा, कोई सिगरेट पीने से मर रहा है या कोई, इस तरह से इसके अंदर ये बोलते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये लोग दे आर वेरी हार्ड टू चेंज। ठीक है, इनको चेंज करना बहुत दिक्कत होता है। नीड सेटिस्फेक्शन वाले को तो बहुत इजीली आप चेंज कर सकते हो। नीड सेटिस्फेक्शन, आप कोई ऐसा एटीट्यूड दिखा दो उसको कि कोई कोई इस तरह से एटीट्यूड आपको जो बताना है, उससे नीड सेटिस्फेक्शन और अच्छे से चेंज, और अच्छे से कर दो उसकी, तो वो अपना एटीट्यूड झट से चेंज कर लेगा। जैसे हमने देखा था स्टबल बर्निंग वाला केस, जैसे हमने प्लास्टिक चेयर वाला केस देखा था, प्लास्टिक चेयर, वुड चेयर वाला। ठीक है, वो वाला केस हमने देखा था। पर इनको कैसे करें, इनकी सेल्फ एस्टीम को कैसे, क्योंकि इन्होंने अपने एटीट्यूड को अपनी एस्टीम से रिलेट कर लिया है। और कोई भी इंसान, ये मतलब एटीट्यूड इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गई है इसकी, है ना। और कोई भी इंसान अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये लोग जो होते हैं ना, ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही इनसिक्योर होते हैं। हर एक को क्या करेंगे, हर एक को शक की निगाहों से देखेंगे, कहीं कोई इनका एस्टीम ना ले ले, और हर एक को ब्लेम करेंगे, भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा। और हम क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए, हम अब मान लो कोई फैमिली में ऐसा पर्सन आ गया, है ना, फैमिली के अंदर ऐसा पर्सन, अब क्या करोगे आप इससे लड़ाई कर लोगे कि यार तू तो है ही ऐसा, तेरे से कोई बात ही नहीं करे, कोई बात नहीं कर रहा है इससे। ये इसके सेल्फ एस्टीम को और ज्यादा बोल्स्टर कर रहा है, ये और ज्यादा बढ़ा रहा है, ये प्रूव कर रहा है कि ये देखो ये सब तो गलत है, मैं ही सही हूँ। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसे लोगों को आपको चेंज करना है, इन लोगों को भी चेंज करा जाता है, बट दे आर वेरी हार्ड टू चेंज, बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी के अंदर इनको चेंज लाना पड़ेगा। नॉलेज से इनको चेंज नहीं ला सकते कि नॉलेज कुछ दे दे, नॉलेज तो ये तुमको उल्टा दे देंगे, बढ़िया वाली नॉलेज। ठीक है, दे दी ना उसने कि यार तुम, नॉन स्मोकर्स जो होते हैं जजमेंटल होते हैं, ये दे दी उसने नॉलेज। किसी ने इसको बोला देख यार मर जाएगा भाई, मत पी इतना, तो बोला नॉन स्मोकर्स जजमेंटल होते हैं। और ऐसे हेल्थ वार्निंग, क्या हेल्थ वार्निंग लिखी होती है, तो एग्जिगरेट करके लिखी होती है, दे दी उसने, अपना ज्ञान दे दिया। तो ज्ञान देने से ये लोग नहीं सही हो पाएंगे। इन लोगों का नीड और वांट सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं है, इनका ये है नीड और वांट सेटिस्फेक्शन, अपनी एस्टीम बची रहे। तो फिर इनका क्या करा जाए। इन जैसे लोगों को आपके घर में कोई हो ना, तो ट्राई करके देखना, मैंने करा हुआ है। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग।
कोई ऐसा पर्सन हो जो कि किसी की भी बात नहीं मानता हो, राइट, वो हमेशा कहता हो कि भाई मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, राइट, एक प्रिजुडाइज वाले एटीट्यूड से ग्रसित हो। प्रिजुडाइज वर्ड क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे, प्रिजुडाइज। तो उसके साथ क्या किया गया है, देखो, उससे आपको लड़ना बिल्कुल नहीं है, राइट, ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में आपको बोल रहा हूँ। उसको क्या करना होगा, उसको गलती का एहसास दिलाना है, पर वो गलती का एहसास ले नहीं पा रहा है क्योंकि ही इज वेरी इनसिक्योर, ही और शी इज वेरी इनसिक्योर। उसकी इस इनसिक्योरिटी को हमको हटाना है, ठीक है। हमको उसको कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में लेकर आना है जिसके अंदर वो क्या हो, वो बहुत ही सिक्योर फील करे, जैसे आप उसके बेस्ट ही बन जाओ, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, मतलब वो घर में किसी को पसंद करे तो बस आपको करे। हाँ यार, ये आदमी मेरे बारे में सोचता है, ऐसे उसके अंदर फीलिंग डेवलप कर दो। कभी कभार उसकी गलतियों को भी आप नेग्लेक्ट करके, उसकी गलतियों को भी आप क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। आप उसके साथ हमेशा अच्छा रिलेशनशिप रखने की कोशिश करो, है ना। एक बार वो आपकी साइकोलॉजिकल ग्रैब में आ गया, है ना, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अगर आप एक बार उसकी साइकोलॉजिकल ग्रैब में आ गया, मतलब एक बार उसने अपने जो चारों तरफ अपना प्रोटेक्शन लगा के रख रखा है, शील्ड लगा के रख रखा है, उसको आपने दे दे के हथौड़े तोड़ दिया, और आप उसके उसके एक तरह से साइकोलॉजिकल ग्रैप में वो आ गया, आपकी साइकोलॉजिकल ग्रैप में उसने अपने डिफेंसेस को लोअर करा कि हाँ भाई ठीक है, उसने बात करनी शुरू करी, फिर आप देखना बात करके उनसे, पर उसको पहले अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको दिखानी पड़ेगी। आपको बहुत ही एम्पेथेटिक होना पड़ेगा। हम गलती क्या कर देते हैं, हम कहते हैं इससे तो कभी बात नहीं करूंगा जिंदगी में। अगर आप उसको सही में सुधारना चाहते हैं तो आप उससे बात करें, और बहुत प्यार से बात करें, अनकंडीशनल लव दिखाए उसको, अनकंडीशनल लव, एम्पेथेटिक बने उसके प्रति, और उसके उसको सिक्योर फील कराएं, क्योंकि वो इनसिक्योर है पहले से, उसको सिक्योर फील कराएं। उसको ऐसे बताएं कि आप उसके बहुत बड़े वेल विशर हैं, आप अपने बारे में कम सोचते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और फिर जाकर जब वो रेडी हो जाए कि अपने जो डिफेंस उसने बना कर रखा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, उसको लोअर कर दे, डिफेंस को लोअर कर दे, मतलब गिरा दे, आप उसको साइकोलॉजिकल ग्रैब में ले चुके हो, फिर आप उससे बात करो। फिर वो अपनी गलती भी मानेगा और उसमें सुधार भी करेगा। पर जब तक आप उसको तलवार से लड़ते रहोगे तो फिर दिक्कत होगा। तो वैल्यू एक्सप्रेसिव, सॉरी, ईगो डिफेंसिव फंक्शन एटीट्यूड का आपको समझ में आया। ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या है, कि उसको ये एटीट्यूड इसलिए पसंद है क्योंकि उससे उसका ईगो बच रहा है। तो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड इज दैट कि वो आपके ईगो को प्रोटेक्ट करता है। बट दैट इज व्हाट, कि इससे कारण बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज जनरेट होती हैं उस पर्सन के अंदर। देखो, वो हर एक को क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है, अपने अलावा हर एक को वो क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है। तो यहां पर देखो, दिस डिफेंसेस आर मोर यूज्ड बाय इंडिविजुअल हु आर इनसिक्योर एंड एंशियस, ठीक है। एटीट्यूड दस हेल्प अस मेंटेन अवर सेल्फ एस्टीम इन द मोमेंट ऑफ द व्हाट, इन द मोमेंट ऑफ द एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट की, क्योंकि आप फेल हो गए, अब आप लोग कहेंगे भाई तू तो फेल हो गया, अब आप अपने आप को कैसे बचाओगे। भाई मैं अपने मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फेल होने की, इसके कारण फेल हुआ, दो बलि का बकरा पकड़कर तुमने कर दिया, तो तुमने अपनी किसी तरह से सेल्फ एस्टीम को मेंटेन कर ली, ठीक है। तो यहां पर देखो, ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड आर वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एज दे रिजल्ट फ्रॉम द इनएडिक्वेसीज इन द इंडिविजुअल पर्सनालिटी रेदर देन द एटीट्यूडनल ऑब्जेक्ट। उनकी पर्सनालिटी के अंदर दिक्कत है, उनको किसी ऑब्जेक्ट से दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट से तो उनको सबसे ही दिक्कत हो जाएगी फिर, राइट। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उनको दिक्कत नहीं है कि ऑब्जेक्ट को चेंज होना है, किसी और को चेंज भी नहीं होना, उसको ही चेंज होना है। That's why it is very difficult. Thus, merely providing individual with the counter additional information is not sufficient. वो मानेगा ही नहीं। To bring about a attitude change नहीं कर सकते उसका। Well, therefore, the need is to provide an environment in which individual feel truly valued as a person. है ना, ये मैं कर चुका हूँ, है ना। एक ऐसा ही मेंबर था हमारे फैमिली के अंदर, है अभी, जो हमेशा इसी तरह का ईगो डिफेंस बना, मैं कभी गलत, और वो उसमें हजार गलतियां होंगी, पूरे घर वाले नोट करके लिस्ट करके बना दे, भाई तुम में इतनी गलतियां हैं, तुम इतने सेल्फिश हो, तुम ये हो, तुम ये इवेंट होता, पर वो नहीं सुधरेगा वैसे। तो देखो, जब मैंने ये चीजें पढ़ी थी, है ना, एथिक्स के अंदर, जब साइकोलॉजी भी पढ़ी हुई है एक्चुअली मैंने, ठीक है, मैंने साइकोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है, फिलोसफी ऑप्शनल तो मैं पढ़ाता ही हूँ। तो साइकोलॉजी ऑप्शनल में जब ये चीज पढ़ी तो मैंने कहा लेट्स ट्राई,
और आप, मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ये ट्राई करने से ठीक हो जाएगा। तब वो पर्सन बहुत सही है, ठीक है, बहुत अच्छा से फैमिली के अंदर रह रहा है, ठीक है। तो घर वाले भी बोलते हैं भाई ये तो तेरी ही सुनता है बस, ठीक है, इस तरह से। देयरफॉर द नीड इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल फील्स ट्रूली वैल्यूड, उसको वैल्यूड फील कराओ एज ए पर्सन, एंड देयरफॉर मैनिफेस्ट रेडीनेस टू लोअर हिज डिफेंस एंड एक्सप्लोर हिज इनर मोस्ट थॉट एंड द फीलिंग। Such exploration will require the individual to experience empathy and unconditional positive regard from the change agent. Change agent जो होगा वो unconditional positive regard उसको दो, empathetic उसको बनाए, उसको एक psychological grab में ले ले, ठीक है ना। When the target group is able to get psychological grab, they are likely to analyze their innermost feelings and take care of the unfinished business। मतलब फिर वो उसको सुधार सकता है। Once the business has been finished, they will no longer be feel the need to repress their impulse and their behavior will no longer be prejudiced। Prejudiced behavior उनका रहेगा नहीं। I hope this is clear to everyone। ये आप सबको क्लियर है, राइट? हेलो एवरीवन, कैसी लग रही है आपको क्लास? आई होप यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हम अधिष्ठान आईएएस चैनल पर आपको ऐसी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस चल रहा है, आप देखेंगे कि क्विजेस भी बहुत सारी चल रही हैं, और 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी अभी से ही, राइट, जिससे कि आपको लास्ट के अंदर कोई लोड ना है। इस बार अधिष्ठान आईएएस पे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। कुछ फ्री कोर्सेज हैं, कुछ पेड कोर्सेज है। पेड कोर्स में अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला है वो है 15 अगस्त को इकोनॉमिक्स का बैच। बिलीव मी और नॉट, दिस बैच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों को इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा भी साइकोलॉजिकल फियर रखता है वो इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड पूरा पढ़ाएंगे, आपको पूरे अच्छे अच्छे तरह से डिस्कशन करेंगे, राइट। बहुत सारी चीजें जो होंगी, ठीक है, रिपोर्ट्स जो हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वेज, नीति आयोग की रिपोर्ट्स और बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं वो आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। और मैं बिलीव मी कि ये आपके लिए एक तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकता है। आपका एक पूरी प्रिपरेशन को आपको एक बहुत धार दे सकता है ये वाला बैच, ठीक है। इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, एक लिंक दे रखा है, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करोगे तो उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि हम इस बैच को कैसे लेकर जाएंगे। डे वाइज शेड्यूल आपको दिया जाएगा, राइट। आपको हर दिन आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखना चाहिए, ऐसे के अंदर कैसे यूज करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक्स को कैसे डालना चाहिए, ठीक है, पॉलिटी के अंदर किस तरह से इकोनॉमिक्स को मिक्स करके हमको चीजें लिखनी होती है, वो सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। चलिए अब आगे के लेक्चर्स आप देखिए। थैंक यू।